प्रकाश उत्सव की इस पावन यात्रा में हम सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं। महावीर कथा का पावन आचमन, इस पावन अमृत को चखने के लिए अपने अंतर हृदय को, अंतर पात्र को स्वच्छ, निर्मल, पावन, पवित्र बनाते हैं। परमात्मा की शरण को महसूस कीजिए। संसार से बिल्कुल कनेक्शन कट कर दीजिए। नजरों में परमात्मा प्रभु महावीर को साकार कीजिए। अपने रोम रोम में, अपने कण कण में परमात्मा को अनुभव कीजिए। ये परम सौभाग्य के पल हैं। परमात्मा के जन्म कल्याणक की इस पावन वेला में उनकी पावन कथा की ये पावन भगीरथी, ये पावन गंगा परम सौभाग्य से हमारे बीच में आई है। पहले प्रभु के चरणों में भाव भरा नमन कीजिए। देव, गुरु और धर्म को मेरा कोटि कोटि वंदन। जिन गुरु भगवंतों ने परमात्मा की इस पावन कथा को हमें प्रदान किया है अपने सफलतम पुरुषार्थ से, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन। हम सबको तो परोसी हुई थाली मिली है और फिर भी उसे ग्रहण करने का, उस प्रसाद को पाने की प्यास और भूख हमारे अंदर ना हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। इसलिए इस 56 भोग को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए कोटि कोटि वंदन करती हूँ उन समस्त महापुरुषों को जिनका ये पावन प्रसाद प्रभु की कथा के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। कोटिश वंदन। आप अपने भाग्य की प्रशंसा कीजिए। आपके कर्ण कुहर, ये कान पवित्र हो रहे हैं इस पावन कथा से। परमात्मा की ये पावन कथा अति दुर्लभ क्षण है, दुर्लभ। आज हम चलेंगे अवसर्पणी काल का तीसरा आरा। कल आप सुन रहे थे नैसार प्रभु बनकर सम्यक तो पाकर के कहाँ पहुंच गए? कहाँ? देवलोक में। वहाँ के सुख भोगते हुए समय निकलता गया। इतना समय निकला, इतना समय निकला कि अवसर्पणी काल का तीसरा आरा। और वो समय कि जिस समय इस अकर्म भूमि को कर्म भूमि बनाने वाले हमारे प्रथम तीर्थंकर परमात्मा आदिनाथ भगवान जन कल्याण के लिए वो दीक्षित हो चुके हैं। उनका ही पुत्र भरत, जिसके नाम से ये भारतवर्ष है, परमात्मा के आदिनाथ भगवान के दीक्षा लेने के बाद भरत के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। वैसे तो बहुत सारे पुत्र थे। भरत चक्रवर्ती के यहाँ पर जन्म होता है। किसका? मरीचि का। ये तीसरा भव है परमात्मा की चेतना का, नैसार का। समय बदल रहा है, पर्याय बदल रही हैं, क्षेत्र बदल रहे हैं,
और तीसरा भव आ गया। तो पहले परमात्मा की इस पावन कथा के कुछ बोल गीत मैं गाऊंगी, आप भी मेरे साथ गुनगुनाना और उस आह्लाद को, उस खुशी को अपने रोम रोम में रोमांच महसूस करना, अनुभव करना। जितना जुड़ते चले जाओगे उतना ही रोमांच आता चला जाएगा। सुनने से जिसके आए बहार, जीवन बन जाए गुलो गुलजार, बड़ी लासानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। सुनने से जिसके आए बहार, जीवन बन जाए गुलो गुलजार, बड़ी लासानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। आओ फिर से देखें भवती सेरा मिला मरीचिका, पुण्य खिला है ऐसा कुल मिला ऋषभ देव जी का। तात मिले भरत चक्री आ गई ये पुण्य घड़ी, ज्योति नूरानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। सुनने से जिसके आए बहार, जीवन बन जाए गुलो गुलजार, बड़ी लासानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा। जैसे ही मरीचि ने समो शरण देखा प्रभु का, ऐसा मैं भी पाऊं निश्चय हो गया उसके मन का। करनी है प्रभु भक्ति, पानी है ये शक्ति, मन में ये ठानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा, बड़ी लासानी है महावीर कथा। साधु बन के उसने नाता प्रभु जी से जोड़ा, संशय जागा मन में फिर छोड़ा बाना प्रभु का। त्रिदंडी वेशधारा भक्ति वो नाहारा, श्रद्धा की कहानी है महावीर कथा, मेरी जिंदगानी है महावीर कथा, बड़ी लासानी है महावीर कथा। आदि प्रभु ने एक दिन एक दिव्य वचन सुनाया, भरत तेरा ये बेटा पलटेगा शासन की काया। तीर्थंकर और चक्री वासुदेव की भी पदवी
श्रद्धा की कहानी है महावीर कथा। मरीचि का जन्म हुआ परमात्मा की दीक्षा लेने के बाद। सुकुमार सौंदर्य से परिपूर्ण एकदम। भरत ने देखा, चेहरा देखते ही ऐसा लगा जैसे आदिनाथ परमात्मा की शुभ किरणें उसके चेहरे से निकल रही हैं। सूर्य की कितनी किरणें एक साथ निकल रही हैं और भरत ने कहा इसका नाम होगा मरीचि। नामकरण हो गया मरीचि। सुंदर देदीप्यमान चेहरा, क्योंकि पूर्व में क्या था? प्रभु होने की आराधना हो गई थी। भावों से आहार दान इतना अद्भुत चमत्कार कर सकता है। नन्हा सा मरीचि अपनी दादी के अंग संग रहता है और एक ही बात सुनता रहता है, मेरा ऋषभ, मेरा ऋषभ, कब आएगा मेरा ऋषभ। कितना समय हो गया उसको गए हुए, आज तक कोई पता ही नहीं चला कब आएगा मेरा ऋषभ। वात्सल्य भावों से भरी मां मरुदेवी, सरलता की मूर्ति, हर पल एक ही रटन, एक ही जप, एक ही साधना, एक ही नाम। और जैसे ही भरत वंदन करने को आते हैं, भरत मेरा बेटा कब आएगा? क्या उसका कोई समाचार आया? कितना समय हो गया रे उसको गए हुए, अभी तक वो लौट कर नहीं आया। ये आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए, ये कान तरस गए हैं उसकी आवाज सुनने के लिए। तनिक पता तो कर भरत, ऋषभ कहाँ है? नन्हा सा मरीचि ये सब बातें रोज सुनता है और दादी से पूछता है, दादी माँ कैसे थे मेरे परदादा? आप इतना याद करती हो उनको? भगवती मरुदेवी एक ही बात वात्सल्य से भरकर कहती है, मरीचि जब तू उनको देखेगा ना तो खुद ही समझ जाएगा वो क्या है। इस दुनिया से अलग, लासानी, अद्भुत है मेरा ऋषभ। तू उसको देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। तो दादी माँ वो कब आएंगे? हम कब चलेंगे उनके पास? और एक दिन भरत दौड़े दौड़े आते हैं और आकर कहते हैं, मां तेरा बेटा आ गया। विनीता नगरी के बाहर उद्यान में उस दिन भरत को 3 संदेश इकट्ठे मिलते हैं। क्या? दासी आकर कहती है, महाराज आपके घर में पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। दासी के ये शब्द पूरे ही हुए थे कि इतने में ही अयुद्धशाला से सेनापति आता है और कहता है, महाराज आपकी युद्धशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, अब आप चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले हैं। आओ और चक्र रत्न की आराधना करो। इतने में ही बाग से माली आता है और कहता है, महाराज विनीता नगरी के बाहर उद्यान में आदिनाथ भगवान का पदार्पण हुआ है। भरत उसी समय खड़े हो जाते हैं और कहते, दौड़े दौड़े
माँ मरुदेवी के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जिस दिन का तुझे इंतजार था, जिस दिन का तुझे इंतजार था वो दिन आ गया, तेरा लाल, तेरा बेटा आ गया माँ। झूम उठी मरुदेवी माँ, नैनों में, नजरों में वात्सल्य रस की धारा। इतने इंतजार के बाद सब तैयारियां हो गई। भरत ने अपने पुत्र को भी एक तरफ छोड़ा, जिसका जन्म हुआ वहां नहीं गए, चक्र रत्न के पास भी नहीं गए। भरत जो 6 खंड के राजा बनने वाले, और हमें आपको पता लग जाए, इधर तो महावीर कथा चल रही है, सबको पता ही है, और उधर या बहुत पहुंचे हुए कोई संत आ जाएं, हम तो छोटे से साधारण से हैं, कोई बहुत पहुंचे हुए और आपको पता चले कि उनकी मांगलिक भी मालोमाल कर देती है, और उधर से पता चल जाए कि आज जो आपने माल भरा हुआ है मार्केट में उसके भाव 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, तो कहां जाओगे? और वो थोड़ा सा समय है बस, और कस्टमर आया हुआ है, आप कहां जाएंगे? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता दो, कहां जाओगे? बोल दो, किसके पुजारी हो? अरे माया के पुजारी, बोलो तो सही, कहां जाएंगे? वहीं जाएंगे जहां कस्टमर इंतजार, कोई बात नहीं महाराज साहब आए हैं, कल चले जाएंगे, कल मांगलिक सुन लेंगे, अरे अभी तो महाराज साहब को रुकना, और कोई बात नहीं थोड़ा आगे भी चले गए तो आगे दर्शन कर आएंगे। लेकिन वो भरत थे, भरत उसी भव मोक्षगामी थे, किसी भी चीज से लिपटे चिपके आसक्त नहीं थे। चल पड़े प्रभु के समोशरण की ओर, और माता मरुदेवी हाथी पर सज संवर कर अपने पुत्र के मिलन की उस घड़ी को पहुंच समोशरण के अंदर देख रही है, मेरा पुत्र, मेरा लाल। इतने समय से माता का जितना वात्सल्य भाव था, वो वात्सल्य भाव इतना एकाग्र हो गया, इतना एकाग्र हो गया कि एक दृष्टि से निहारती चली जा रही है, देखती चली जा रही है, और देख रही है कि वो तो नजर उठाकर भी नहीं देख रहा। क्या मेरा पुत्र प्रभु हो गया है? क्या मेरा बेटा भगवान हो गया है? भगवान को देखते देखते वात्सल्य से भरी मरुदेवी माता प्रभु को निहारते निहारते इस कदर निहार रही है कि अंदर में जो वात्सल्य रस था वो शुक्ल ध्यान में बदलने लगा, शुक्ल ध्यान में बदलने लगा। प्रभु को देखते देखते, प्रभु को देखते देखते माता मरुदेवी भगवई हो गई, सिद्ध हो गई। देखते ही देखते, जब माँ वात्सल्य रस की ये ताकत है, जब माँ वात्सल्य रस से भरती है ना, तभी उसकी कुक्षी तीर्थंकर को जन्म देने वाली रतन कुक्षी बनती है, वात्सल्य के बिना नहीं। और जब वात्सल्य रस की धारा बहती है, पता है आपको, हमारे अंदर एक रेड सेल है और एक वाइट सेल है। जब भीतर में वात्सल्य भाव बढ़ता है तो भीतर में वाइट सेल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। प्राणी मात्र के लिए जो प्रेम उमड़ने लगता है वह वात्सल्य रस है, और उस वात्सल्य रस के प्रभाव से भीतर में वाइट सेल, जिसके भीतर में वात्सल्य का भाव होगा उसको कभी डेंगू नहीं हो सकता, उसको कभी रोगों का आक्रमण नहीं हो सकता। आज की माताओं को सोचने की जरूरत है कि वात्सल्य रस से भरकर अपने बच्चों का किस तरह से पेरेंटिंग कर रही है, पालन पोषण।
आज तो सारी पेरेंटिंग मोबाइल की हो रही है। किसकी? बच्चा आता भी है ना, माँ को हिला हिला कर बोलता है मम्मा मम्मा, कहता है ठहर जरा मुझे ये रील देखने दे। सभी पिता का भी वही हाल है। बेचारा बच्चा, एक बच्चे ने तो यहां तक कह दिया, हे भगवान काश तू मुझे मोबाइल बना देता, हे भगवान काश तू मुझे मोबाइल बना देता। मेरे पापा हर समय अपने साथ तो रखते, पॉकेट में तो रखते, अब तो पापा को हिला हिला कर बुलाता हूं तब भी वो कहते हैं ठहर जा जरा, 10 मिनट में आना मेरे पास, 1 घंटे में, और वो 10 मिनट भी तरस जाते हैं बच्चे। और फिर बच्चे भी कहते हैं कि जब पापा ने इसे संभाला है तो मैं भी इसे फिर रोक पाओगे? आज हम इमोशंस, वात्सल्य रस, सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि हम किस से जुड़ गए हैं? खुद सोचना, खुद को सोचने की जरूरत है, मेरे कहने की नहीं, आप खुद सोच सकते हो इस बात को। भगवती मरुदेवी माता वो सरल वात्सल्य से भरी हुई शुक्ल ध्यान की श्रेणी में पहुंचकर वहीं पर जय जयकारे होने लगे। अब जितना भी परिवार था वो सारा का सारा परमात्मा के दर्शन को आया था। कैसा परिवार था वो, कैसा कुल था? जो नैसार के जीव को मिला मरीचि के भव में, वो कैसा परिवार? परिवार में हर एक जीव सिद्ध होने वाला। कभी सुबह उठकर ऋषभ देव भगवान के कुल को नमन करते हो? नहीं करते। ऐसा कुल कभी नहीं हुआ जिसमें हर एक आत्मा सिद्ध। तो सुबह उठकर ऋषभ देव भगवान के कुल को रोज नमन करना। काश मुझे जो कुल मिला है ये कुल भी भगवान ऋषभ देव जैसा हो जाए, यहाँ भी हर एक चेतना सिद्धता की ओर बढ़नी शुरू हो जाए। ये भावना भाते हुए कोई बहुत जोर लगता है क्या? सुबह उठकर क्या कहो? कुल ऋषभ देव प्रभु के कुल को मेरे कोटि कोटि नमन, और मेरा कुल भी प्रभु आपका कुल बन जाए। इस कुल में, इस परिवार में रहने वाली हर चेतना को सिद्धि के वरदान मिले। ऐसी भावना भाव कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए। मरीचि देख रहा है सारा नजारा। मरीचि ने चक्रवर्ती का वैभव देखा था आंखें खोलते ही अपने पिता का, लेकिन जैसे ही उसने आकर प्रभु का वैभव देखा, मरीचि देखता ही रह गया। और मरीचि के मन में एक भाव आया, मुझे भी ऐसा ही वैभव पाना है, मुझे भी ऐसा ही वैभव पाना है। क्या अंतर है चक्रवर्ती और तीर्थंकर के वैभव में? क्या फर्क है? क्या फर्क है? अंतर पता है? नहीं पता। बहुत अंतर है जमीन और आसमान का। तीर्थंकर का वैभव सबको तीर्थ बनाता है, और चक्रवर्ती के वैभव का अगर त्याग ना हो तो सातवीं नरक में जाता है। एक की आराधना करनी पड़ती है और एक को छोड़ना पड़ता है, इतना अंतर है। अब मरीचि देखता चला जा रहा है, ये ठाट बाट, ये सिंहासन, ये देवों के छत्र, ये चंवर, ये परिषद, ये रूप, ये अद्भुत है। अपने पिता का वैभव मरीचि को फीका लगने लगा। सबने प्रभु की देशना सुनी, प्रभु को वंदन किया। भगवती मां मरुदेवी सिद्धा हो गई और सब प्रभु को वंदन करके प्रभु की अमृत वाणी सुनकर लौट गए, लेकिन मरीचि नहीं लौटा। मरीचि तो वहीं चरणों में हाथ जोड़कर बैठा है। मरीचि ने परमात्मा से प्रश्न किया,
प्रभु, मुझे ये आपके जैसा वैभव चाहिए, ये मुझे कैसे मिलेगा? प्रभु ने कहा, तीर्थंकर हो जाओ, तीर्थंकर के मार्ग पर आगे बढ़ो, ये वैभव मिल जाएगा। फिर वो मार्ग कौन सा है? प्रभु ने वो मार्ग बताए, वो 20 बोल की आराधना बताई। उत्कृष्ट तप करो, आलोचना के भावों से प्रतिक्रमण करो, अरिहंत भक्ति करो, तीर्थंकर भक्ति करो, आचार्य उपाध्याय सेवा धर्म प्रभावना, जिन वाणी जिन वचनों की, यानी प्रभु ने सारे मार्ग बता दिए। बस मरीचि को तो एक ही मार्ग सुनाई दे रहा है, तीर्थंकर भक्ति करो। क्या? तीर्थंकर भक्ति करो। और सारी आवाजें बंद हो गई उसके कान में आनी, एक ही आवाज गूंज रही है, हाँ मैं करूंगा, तीर्थंकर भक्ति करूंगा और मैं इस वैभव को प्राप्त अवश्य करूंगा, तीर्थंकर भक्ति करूंगा। मरीचि को कोई वैराग्य नहीं, मरीचि को साधु जीवन से कोई ऐसा प्रेम नहीं, लेकिन मरीचि तीर्थंकर होने के लिए साधु बन गया। बड़ा कोमल सा मरीचि, बड़ा सुकुमार मरीचि, मखमल पर सोने वाला मरीचि साधु हो गया। लेकिन अंदर एक संकल्प, एक ज्योति जला ली कि मुझे प्रभु की भक्ति, बस प्रभु के चरणों से जुड़ गया, इतना जुड़ गया। देखो, एक दिल है और एक दिमाग है। जो दिल से चलते हैं ना, वो बड़ी जल्दी पार हो जाते हैं, और जो दिमाग से चलते हैं ना, वो बहुत बार राहों में अटक जाते हैं। दिमाग से तर्क, कुतर्क, वितर्क, और दिल से प्रेम, भक्ति, ये प्रकट होती है। सारे तर्क वितर्क, सारी दुर्बुद्धि जब कोई दिल से जुड़ता है तो वो बहुत जल्दी कल्याण और मंगल को प्राप्त कर सकता है। मरीचि बस दिल में, रोम रोम में तीर्थंकर भक्ति समा गई। मरीचि साधु बन गया। साधु बनकर साधुचर्या का पालन करता है मरीचि, लेकिन चलता है तो उसके पांव में छाले पड़ जाते हैं। प्यास उससे सहन नहीं होती, भूख भी उससे बर्दाश्त नहीं होती। और एक दिन अपने संतों को लेकर प्रभु, आदि प्रभु बैठे थे और उनको बता रहे थे कि कभी कभार जीवन में ऐसे पल आते हैं, ना पानी मिलता है, ना भोजन मिलता है। उस समय दृढ़ संकल्प में रहना होता है। उस समय प्रभु में रहना होता है। उस समय सोचना होता है कि ये मेरे सौभाग्य के पल है, ये मुझे निखार रहे हैं, तराश रहे हैं। विचलित नहीं होना, भूख में भी नहीं, प्यास में भी नहीं, चलते हुए भी नहीं, गर्मी में भी नहीं, सर्दी में भी नहीं। प्रभु अपनी अमृतवाणी का दान दे रहे थे और मरीचि सुन रहा था। मरीचि ने सुना, अभी तो मशक्कत करने के बाद भोजन पानी मिल ही जाता है, क्या ऐसे पल भी आएंगे कि पानी नहीं मिलेगा? मैं तो पानी नहीं मिलेगा तो मर जाऊंगा। परमात्मा की वाणी सुनकर मरीचि अपने आसन पर लेटा है, पर उसे नींद नहीं आ रही। और मरीचि को बार बार यही याद आ रहा है, पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। अब जो सपना आया, उस सपने में देखा मरीचि ने एक रेगिस्तान, और रेगिस्तान में वो अकेला भटक रहा है। उसे बहुत तेज प्यास लगी है, पानी नहीं मिल रहा, पानी पानी पानी।
पानी पानी करते हुए मरीचि उठ गया, उठा, कांप गया, पसीने से तरबतर था। रेगिस्तान और पानी नहीं मिलेगा। मरीचि डगमगा गया। सुबह उठते ही उसने प्रभु की आज्ञा नहीं ली और मरीचि ने साधु का वेश छोड़ दिया। मरीचि परिवारजक बन गया। पांव में खड़ाऊ धारण कर लिए, गेरू वस्त्र पहन लिए, सिर पर छत्र हो गया। लेकिन इसके लिए मरीचि को जो सौभाग्य मिला था, ये बहुत बड़ी और पहली गलती थी कि उसने परमात्मा की आज्ञा नहीं ली, प्रभु चरणों में नहीं गया, अपनी भावना नहीं रखी, बस खुद ही घबराकर उसने प्रभु का वेश छोड़ दिया। लेकिन अंदर की जो श्रद्धा थी वो नहीं बदली। श्रद्धा उसकी परमात्मा के चरणों से वैसी की वैसी जुड़ी हुई है, लेकिन परमात्मा की आज्ञा को छोड़ना अंधकार में प्रवेश करना। इसलिए इस जिन शासन में सबसे पावरफुल कोई सूत्र है तो वो आज्ञा है। क्या? हर चीज में आज्ञा ग्रहण करो। सुबह आंख खुलती है तो आज्ञा ग्रहण करो, परमात्मा की इन क्षणों को बिताने की आज्ञा ग्रहण करते हो। आज्ञा ग्रहण करने से पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। आज्ञा ग्रहण करने से पाप का मार्ग, अग्नि का जो मार्ग है वो भी शीतल मार्ग बन जाता है। घर में ही देख लो, घर से थोड़ी सी अपने बड़ों से आज्ञा लेकर जाते हो तो उनको पता होता है आप कहाँ गए हो, तो वो निश्चिंत रहते हैं और आप भी निश्चिंत रहते हैं। लेकिन बिना बताए जब जाते हैं तो घर वाले भी परेशान और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी अशुभ घटना घट जाए तो कहाँ ढूंढे, बेचारे कहाँ मरे। तो इसलिए परमात्मा के इस सूत्र को आज अपने साथ लेकर जाना। खाने में आज्ञा, सोने में आज्ञा, किसकी आज्ञा? इच्छा कारणम संधि से भगवान, प्रभु की। कहीं विचरण करने के लिए जाते हैं आप, हर रोज हम किसी ना किसी दिशा में तो जाते हैं। भगवती जी आगम में आता है, चारों दिशाओं के 4 लोकपाल देव हैं। पता है आपको? ये चारों जो दिशाएं हैं, इन चारों के 4 लोकपाल देव हैं। इष्ट जो पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा के लोकपाल देव हैं सोमदेव। 9 ग्रह उनके अनुचर हैं, उनकी सेवा में काम करते हैं। भगवती जी आगम की बात है, मेरी बनाई हुई नहीं है कि आप सोचो महाराज जी कौन सी बात कर रहे हैं। अगर हो सके तो भगवती जी आगम उठाकर देख लेना। दक्षिण दिशा के जो देव हैं वो यम देव हैं, लोकपाल, नेगेटिव एनर्जी लिए हुए हैं। पश्चिम दिशा के जो देव हैं वो वरुण देव हैं, जितने भी बारिश पानी से संबंधित सारे का सारा फील्ड उनके पास है। उत्तर दिशा के लोकपाल देव हैं वे शर्मण देव, धन कुबेर देव, जितने धन खजाने, हीरे मोती मानक कांसा धातु सब कुछ उनके अंडर में है। तो जिस समय घर से बाहर निकलते हो, क्या बोलो? चारों दिशाओं के लोकपाल देवों की आज्ञा ग्रहण करता हूं। किसी ना किसी दिशा में तो जाओगे। जब तुम आज्ञा लेते हो वो देव तुम्हारे सहयोगी बन जाते हैं। हर एक तीर्थंकर के एक शासन देव और शासन माता है ना? वो किस लिए है? किस लिए है वो? शासन देव शासन माता का क्या कार्य है?
शासन के रक्षक हैं, शासन की रक्षा करते हैं। जो शासन की प्रभावना करता है, जो तीर्थंकर की प्रभावना करता है, वो शासन देव, शासन माता उनका सहयोग करते हैं। जब तुम, मैं ये नहीं कहती कि आप तीर्थंकर से बढ़कर उनकी पूजा करो, तीर्थंकर पूजा करते हो तो अपने आप ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब उनको स्थापित किया है तो कोई ना कोई तो कारण होगा ही। भगवान महावीर के शासन देव कौन है? भगवान महावीर के शासन देव और शासन देवी कौन है? पता नहीं। भगवान के शासन में जी रहे हो, पता नहीं। मातंग देव, सिद्धायिका देवी, मातंग देव और सिद्धायिका देवी, ये भगवान महावीर के शासन देव और शासन माता है। ये आपको पता नहीं है। पता करो, प्रभु के शासन में जी रहे हो। तो मैं आज एक छोटा सा सूत्र आपको आज्ञा का दे रही हूं कि जिस भी दिशा में आप जा रहे, चारों दिशाओं के लोकपाल देव, यहाँ तक कि हमारे गुरु गुरनी जी महाराज ने भी हमें बताया कि जब हम विहार करते हैं तो पलटने के लिए जब हम लघु शंका आदि का समय हो जाता है, तो फिर हम किसी खेत खलिहानों में किनारों में चल रहे हैं तो वहाँ हम शक्रेंद्र की आज्ञा ग्रहण करते हैं उस भूमि को उपयोग करने के लिए। तो ये सूत्र आप सबके लिए भी है और इससे आपके रास्ते आसान हो जाएंगे। आप देखेंगे अब क्या चल रहे हैं, नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रों में आप जितनी ज्यादा तीर्थंकर आराधना करोगे उतनी ही दिव्य शक्तियां आपके लिए प्रसन्न हो जाएंगी। दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करते हैं ना, माता की पूजा करने के लिए सब लोग बहुत तैयार रहते हैं। अपनी कुल देवी या जो भी मातृ शक्ति की पूजा हर जगह ही होती है, लेकिन मैं कहती हूँ जब आप तीर्थंकर भक्ति करते हैं तो शासन देव, शासन माता अपने आप ही तुम्हारे लिए प्रसन्न हो जाते हैं। मरीचि चूक गया, उसने परमात्मा की आज्ञा नहीं ली, अंधेरे में प्रवेश हो गया, त्रिदंडी बन गया मरीचि। लेकिन एक बात याद रखो, यहां मिला है एक सूत्र हमें। मरीचि की जो श्रद्धा की ज्योति थी वो कम नहीं हुई थी। उसकी श्रद्धा प्रभु, क्योंकि उसने देखा मेरे शरीर का ढांचा ऐसा है, मैं इतनी कठोर चर्या का पालन नहीं कर पा रहा, नहीं कर पाऊंगा, विचलित रहूंगा, इससे अच्छा है वो त्रिदंडी हो गया। प्रभु का विचरण होता तो वो भी साथ साथ चलता है, लेकिन जहां समोशरण का द्वार होता है वो द्वार के बाहर खड़ा हो जाता है और कोई भी उसके पास आता है, जब धर्म पूछता है तो वो कहता है धर्म यहां नहीं, धर्म वहां। सबको परमात्मा के समोशरण में भेज रहा है मरीचि। इतनी धर्म प्रभावना कर रहा है और द्वार पर खड़ा रहता है, प्रभु से जुड़ा रहता है। अपना कनेक्शन उसने खत्म होने, श्रद्धा का कनेक्शन इतना सा भी खत्म होने नहीं दिया। परमात्मा की वाणी, महापुरुषों की वाणी एक बात कह रही है कि अगर चारित्र में शिथिलता आ जाए, दिमाग में रख लेना ये बात, कान खोलकर सुन लेना, अगर चारित्र में शिथिलता आ जाए और श्रद्धा का दिया जलता रहे तो सम्यक्त्व कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर चारित्र में शिथिलता नहीं है, क्रिया बड़ी कठोर कर रहे हैं और भीतर से श्रद्धा खत्म हो गई है, संशय जाग गया है, तो सम्यक्त्व का नाश हो गया है, सम्यक्त्व खत्म हो गया है। अब इस दिमाग के तराजू पर
हर बार तोलने वालों, मैं आपसे कह रही हूं कि महत्व किसका है? श्रद्धा का। इसलिए अपनी अल्प बुद्धि से नापना और तोलना छोड़ दो कि जहां बहुत मैले कपड़े हैं वहीं पर मैं तो नमन करती हूं। जो कठोर क्रिया करते हैं मैं उनको बहुत नमन करती हूं, लेकिन आपके पास और मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है। यहां तो मति श्रुत की झलक नहीं है और आप केवली जैसी बातें करने लग जाते हैं कि वहीं पर धर्म है, वहीं पर श्रद्धा है, वहीं पर सब कुछ है। कोई पैमाना आपके पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। कोई ज्ञान नहीं है, अभी तो सन्मति का जागरण भी नहीं है और तोलते रहते हैं दूसरों को, दूसरे की क्रियाओं को, दूसरे के क्रियाकलापों को। इतनी जजमेंट करने वाले कुछ नहीं पा सकते। किसी के भावों का थर्मामीटर किसी के पास अपना खुद का तो पता नहीं है और नापने चले हैं दूसरों को। नहीं नहीं, ये गलत है। परमात्मा कहते हैं कि कई बार तुम्हारा चारित्र शिथिल हो गया है, लेकिन श्रद्धा की डोर, क्योंकि देखते चले जाओ मरीचि को, श्रद्धा की डोर कायम है। जो भी आता है प्रभु को समर्पित कर रहे हैं, प्रभु का विचरण चल रहा है। त्रिदंडी बनकर, परिवारजक बनकर मरीचि प्रभु के साथ साथ ही चलते, ही बीच का मार्ग है। महाव्रत नहीं है, लेकिन श्रद्धा का व्रत पूरी तरह से हृदय में। प्रभु विचरण करते करते पुनः विनीता नगरी में उनका आगमन होता है, अयोध्या में। खबर मिलती है भरत को, पुनः सभी परमात्मा के चरणों में आते हैं, परमात्मा की जिनवाणी सुनते हैं। मरीचि भी बाहर खड़ा हुआ है प्रभु के द्वार पर। प्रभु का प्रवचन पूर्ण हुआ। भरत ने हाथ जोड़कर प्रभु से एक प्रश्न कर दिया, अपनी जिज्ञासा रख दी। प्रभु, आपके इस समोशरण में क्या कोई ऐसी आत्मा है कि जो इसी 24 में तीर्थंकर बने? जैसे ही भरत ने ये जिज्ञासा रखी, एकदम मरीचि तिलमिला गया और कहने लगा, ये प्रश्न तो मेरा था, ये जिज्ञासा मेरी थी, मैंने करनी थी प्रभु से ये जिज्ञासा। इस जिज्ञासा के लिए तो मैं तरस रहा हूं। लेकिन जैसे ही प्रभु ने सुना तो प्रभु ने कहा, भरत, ये जो परिधि है समोशरण की, ये जो परिधि है, यहां पर कोई भी नहीं है कि जो इस 24 में तीर्थंकर बनेगा। लेकिन हाँ, परिधि के बाहर जो खड़ा है त्रिदंडी वेश धारण करके, वो इस आने वाली 24 में 24वां तीर्थंकर बनेगा। तुम्हारा पुत्र मरीचि 24वां, रोम रोम में कांटे आ रहे हैं, 24वां तीर्थंकर बनेगा तुम्हारा पुत्र और चक्रवर्ती पद को पाएगा, वासुदेव के पद को पाएगा। इस परिधि के बाहर जो खड़ा है, एक तुम पहले चक्रवर्ती हो और एक वो, यानी दो, उस चक्रवर्ती की चेतना। जैसे ही मरीचि ने सुना, मरीचि नर्तन करने लगा, मरीचि झूमने लगा। ये कान तरस रहे थे यही सुनने के लिए, मैं
इस 24 का अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। झूमने लगा, नर्तन करने लगा, हाथ ऊपर उठ गए, झूम रहा मरीचि। ओ प्रभु, ओ मेरे प्रभु, आपने ये सुना दिया, ये प्रसाद। और मरीचि की आंखें नम हो रही है, खुशी के आंसू बह रहे हैं और मरीचि झूम रहा है। और भरत चक्रवर्ती की आंखें खुली की खुली रह गई, आंखें फटी की फटी रह गई कि प्रभु के सामने इतने संत बैठे हैं इस परिधि में, और जो बाहर, जिसकी मैंने उपेक्षा की, क्योंकि जिस दिन से भरत को पता चला था कि मरीचि ने परमात्मा का वेश त्याग दिया, तो भरत ने मुड़कर उनको देखा नहीं, कभी वंदन नहीं किया। और आज भरत गर्व से भर गया, मेरा बेटा मरीचि 3 पदवियों का धारक। भरत प्रभु को वंदन करके उठे और मरीचि के पास आकर तिकुतों के पाठ से वंदन करने लगे, अपनी भुजाएं फटकार कर कहने लगे, ओह धन्य हो तुम, धन्य हो मरीचि, तुम धन्य हो, धन्य हो। आज मुझे गर्व है, तुम मेरे पुत्र हो। और जैसे ही मरीचि को वंदन मिला भरत चक्रवर्ती का, मरीचि को भी क्या आ गया? अहंकार आ गया। और मरीचि कहने लगा, देख लिया मुझे, देखो मैं चक्रवर्ती बनूंगा, वासुदेव बनूंगा और इस 24 का अंतिम तीर्थंकर बनूंगा। अहंकार का भाव आ गया। अलग अलग व्यक्ति के शब्द अलग अलग प्रभाव करते हैं। जब शब्द प्रभु के मुख से निकलते हैं तो वो जीवन को विनय से भर देते हैं। जब शब्द तीर्थंकर के मुखारविंद से निकलते हैं तो वो विनय से, प्रभु से सुनकर मरीचि विनय से भर गया था। और जैसे ही भरत ने कहा तो चक्रवर्ती होने के, चक्रवर्ती भरत के सामने ही मरीचि अभिमान में तालियां बजाने लगा। तालियां, देख लिया, क्योंकि भरत के शब्द, भरत अभी संसारी थे। संसारी के शब्दों को सुनकर, संसारी के सम्मान से साधु संतों के भीतर भी अहंकार पैदा होता है। बहुत मुश्किल है इसका संतुलन करना। पहले तो सब भिक्षु थे, आप लोगों ने सबको महाराज बना दिया। क्या बना दिया? पहले भगवान महावीर का धर्म ये भिक्षु का धर्म था। जो पहचान होती थी वो किसकी? ये जैन भिक्षु आया है। और अब महाराज, महाराज। और महाराजों के तो कहने की क्या, फिर वहां से अहंकार दूर कैसे रह सकता है? कभी भी इस कर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए, या साधु को अपनी औकात पता होनी चाहिए। अहंकार सब कुछ ले डूबता है, सब कुछ। बहुत सूक्ष्म सा अहंकार जन्मों जन्मों की साधना को नष्ट कर देता है। मुझे तो हर समय एक बात का ध्यान रहता है। कई बार कोई लोग आकर जब कहते थे, महाराज जी आपका प्रवचन सुनकर आनंद आ गया। पहले तो ये प्रवचन ही नहीं है, प्रवचन तो तीर्थंकर के होते हैं। आज हमने जो ये शब्द प्रचलित कर दिया ना, प्रवचन, तीर्थंकर के प्रवचन होते हैं, ओनली फॉर तीर्थंकर। साधु की व्याख्या है, व्याख्यान है, उपदेश है। और फिर ये जो कुछ मिला है, मैं तो अपनी बात कहती हूं, सारा कुछ तो उधार का है, कोई ज्ञान तो है नहीं। अपने ज्ञान से क्या प्रकट हुआ है? हाँ, गुरनी मैया ने इतनी कृपा प्रसाद दे दिया कि कुछ याद रह जाता है, बस इतना सा ही है और कुछ नहीं। चोला है उधार का, जीवन उधार का। चोला है
उधार का जीवन, उधार का मौके निकलते जा रहे, कैसे चुकाएगा? इस उधार की चीज पर इतना अभिमान, फिर क्या मिलेगा? अहंकार मत करो। प्रशंसा का, सम्मान का, अभिनंदन का, नो, नेवर, नहीं, ये तो सब उधार का है। और कब है? कब? ओस का बिंदु देखा है ना, कितनी देर के लिए है? ये सब कुछ जो मिला है, जो ये शब्द निकल रहे हैं, ये सब उधार के हैं। प्रोसेस देखते चले जाओ। जन्म देने वाली माँ, वो भी, ये जन्म भी उधार का है। फिर नाम किसी ने दिया, वो भी। फिर किसी ने कपड़े पहनाए, किसी ने दूध पिलाया। खुद ने क्या किया? खुद ने सोचो, खुद ने क्या किया? जिस पर इतना अहंकार कर रहे हो, इस देह पर, खुद ने क्या किया है? अक्षर भी किसने सिखाया? चलना किसने सिखाया? बोलना किसने सिखाया? नहाने में सहयोग कौन कर रहा है? जो खा रहे हो उसमें किसका सहयोग है? सारा कुछ तो सहयोग से है। अपना तो उधार का है सब कुछ, अपना तो कुछ भी नहीं है। इस झूठे घमंड को छोड़ दो। मरीचि को आ गया घमंड और उसने कहा, मेरा कुल, मेरे दादा, क्या? मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती, और मैं दोनों भुजाएं फड़का फड़का कर मरीचि ऐलान करने लगा, भूल गया, और मैं अकेला तीनों पदों को धारण करूंगा। मैं चक्रवर्ती बनूंगा, मैं वासुदेव बनूंगा, और मैं बस इस अहंकार से श्रेष्ठ होने के सारे वरदान अभिशाप में बदल दिए मरीचि ने। कर्म का क्या बंधन हो गया? परमात्मा की चेतना, नैसार की चेतना कभी भी बड़े पुत्र का सम्मान लेकर नहीं जन्मी। वर्धमान तक घर के बड़े पुत्र को ज्यादा सम्मान मिलता है ना। इस अहंकार की श्रेष्ठता और कुल का भी अभिमान, कुल का भी अभिमान कर लिया। ये अहंकार कहां कहां इस यात्रा में बने रहना कि कहां कहां ये अहंकार जीवन को लेकर जाएगा। और फिर क्या होता है? मरीचि सबको परमात्मा के पास भेजता रहता है, दीक्षित करता रहता है, धर्म यहाँ है, धर्म यहाँ है। लेकिन एक बार क्या होता है, समय बीतता गया और मरीचि भी थोड़ा बूढ़ा होने लगा। बूढ़ा होने लगा, अब उसको लगा ये शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, कोई एक तो हो मेरे पास रहने वाला। एक राजकुमार कपिल था उसका नाम, परमात्मा के चरणों में गया और जाकर देखा इतनी भीड़, इस भीड़ में तो मैं छिप जाऊंगा। क्योंकि कपिल की मानसिकता लिए आज भी बहुत सारे लोग रहते हैं, मुझे ऐसा जीवन चाहिए जहां मेरी पहचान हो, मेरी ही संप्रदाय आगे बढ़े। और वो आ गया किसके पास? प्रभु को देखने के बाद कि इतना विशाल साधु समुदाय है, यहां जाकर तो लुप्त हो जाऊंगा, बीच में इस भीड़ में खो जाऊंगा, मुझे मेरी अलग पहचान चाहिए। आज भी अलग पहचान के कारण देख रहे होगे समाज में कितने कपिल आज भी मौजूद हैं, और वो आज भी अपने गुरु को भ्रमित कर देते हैं कि हमारी अलग से पहचान होगी, और पूरे समुदाय से, ग्रुप से अलग होकर कौन सी पहचान, क्या पहचान? एक आत्मा की पहचान तो हो जाए। वो आ गया कपिल किसके पास? कहूं या कल कहूं? समय की सुई कह रही है रुक जाइए, कल कहेंगे, कल कहेंगे कि कैसे सिर्फ एक शब्द,
परमात्मा के चरणों में वंदन नमन कल कहेंगे। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर कथा को श्रवण करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। महावीर प्रभु को नमन करो, तुम आत्म भाव में रमण करो। बोलिए भगवान